हम लोगों को यही ताकीद करेंगे कि वो पहले सही सेफ्टी करेंगे। उनको शायद उस टाइम पे उसकी अहमियत नज़र नहीं आई, लेकिन जब किसी वक्त वो हादसे से बचेंगे तो फिर उनको एहसास होगा कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। मेरा नाम हुज़ैफ़ा लोटी है। मेरा ताल्लुक़ एचएसएस सेफ्टी से है। हम एक कराची बेस्ड कंपनी है और हेड टू टो पीपीज़ में डील करते हैं। एक बेसिकली वर्कर की प्रोटेक्शन का हमारा बिज़नेस है और एक हमारा शौक़ भी है ये कि वर्कर प्रोटेक्ट रहे और डेंजरस सिचुएशन में लोग काम कर रहे होते हैं। अगर प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करेंगे तो जानें भी बच सकती हैं। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हमारे स्टॉल में हमने ज़रा डिस्प्ले किया हुआ है बिल्कुल सब पीपीई मटेरियल्स का। तो यहाँ पे हमारे हेड प्रोटेक्शन की कुछ आर्टिकल्स हैं। ये क्लाइंबिंग हेलमेट आता है, ये फेस शील्ड है, यहाँ नीचे सेफ्टी हेलमेट्स मौजूद हैं। फिर यहाँ ब्रीदिंग प्रोटेक्शन के कुछ आइटम्स हैं, ये हियरिंग प्रोटेक्शन के हैं, हैंड प्रोटेक्शन आ गया। और ये एक नया फील्ड है, लॉकआउट टैग आउट की फील्ड है ये। इसमें अक्सर मशीनरी रिपेयर के दौरान कोई अगर उसको ऑपरेट कर ले तो जो इंजीनियर्स वगैरह उस पर काम कर रहे हैं उनको इंजरी वगैरह हो सकती है। तो ये एक सिस्टम होता है हर कंपनी में कि वो जो मशीनरी है जब वो रिपेयर में हो, मेंटेनेंस में हो, उसको लॉक कर दिया जाए ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन इसको ऑन ना कर सके। तो ये एक नई चीज़ है। कुछ सालों से पाकिस्तान में इसका भी रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। और जी बताएं। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि जनरली हम देखते हैं कि कभी आग तो कहीं भी लग सकती है, इंडस्ट्री में भी है और रेजिडेंशियल एरियाज में भी, बिल्डिंग्स में भी। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी आवाम में ये अवेयरनेस है कि इन चीजों का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, और अगर है किस हद तक, और अगर नहीं है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचता उसको एहसास नहीं होता कि इसकी क्या ज़रूरत है। वो एक बंदा चोट खा के ही फिर उसको समझ आती है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है। हम इतने एक्सपीरियंस देख चुके हैं, लोगों को नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद वो सेफ्टी करने हैं। तो हम लोगों को यही ताकीद करेंगे कि वो पहले सही सेफ्टी करेंगे। उनको शायद उस टाइम पे उसकी अहमियत नज़र नहीं आई, लेकिन जब किसी वक्त वो हादसे से बचेंगे तो फिर उनको एहसास होगा कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो या मैं कहूँगा कि आप इसमें प्रोएक्टिव हो रादर देन रिएक्टिव। क्या कहेंगे कि ये एग्जीबिशन में आवाम की रुझान कैसा रहा, यहाँ कैसा आपको यहाँ पे रिस्पांस मिला इंडस्ट्री की तरफ से, पब्लिक की तरफ से? जी अल्लाह का शुक्र है, एंड यूजर्स भी काफ़ी आए या ट्रेडर्स भी काफ़ी आए, तो एक अच्छा माहौल रहता है। और इसी तरह के एग्जीबिशन है, इससे इंडस्ट्री ग्रो करती है कि लोगों को एक दूसरे से राब्ता होता है, डिस्कशंस होती हैं और चीज़ें इसी तरह से इम्प्रूव और ग्रो करती हैं। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री किस पोजीशन पे इस वक्त खड़ी है, और क्या बेहतरी की तरफ जाने की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? सर बस उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम बस दुआ करते हैं कि चीज़ें बस इम्प्रूव होती रहें और हम एक पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे कि चीज़ें अच्छी हैं और बेहतर होंगी तो हमारे मुल्क का इसमें तरक्की होगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।